between two conductor. शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स है ना। तो दो कंडक्टर के बीच में चार्ज शेयर हो रहा है। ठीक, अब देखो इस टॉपिक को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए ये एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है, स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, दो बॉडीज हैं जो स्फेरिकल शेप में, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ठीक है, अब इस पे चार्ज कितना है क्यू ए, इस पे चार्ज कितना है अभी क्यू बी। क्यू ए और क्यू बी था, है ना। एक ए है और एक बी है। ये ऐसा मान लो ना, Q1 मान लो, इस पे Q2 मान लो, इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो। ठीक है, अब आपने दोनों को कनेक्ट करा एक वायर से, मेटल की वायर है। मान लीजिए इस Q1 वाले ने कुछ चार्ज इसको दे दिया, मान लो Q चार्ज दे दिया, छोटा Q चार्ज मान लो है, छोटा Q चार्ज दे दिया इसने। इसने अपने Q1 में से छोटा Q चार्ज इसे दे दिया Q2 को। तो अब फाइनल कंडीशन सिचुएशन क्या बनी? फाइनल सिचुएशन ये बनी कि जो ए वाला है उस पर चार्ज कितना रह गया, Q1 माइनस क्यू रह गया इस पर। और जो बी वाला है उस पर कितना चार्ज रह गया, उस पर हो गया Q2 प्लस क्यू। भाई इसने क्यू दे दिया मान लो, तो इस पे माइनस हो गया, इसमें प्लस हो गया जाके। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का अब की पॉइंट क्या है कि दो कंडक्टिंग बॉडीज तब तक चार्ज शेयर करती है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यदि इनका पोटेंशियल सेम हो गया तो ये चार्जिंग शेयर करना बंद कर देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, Q1 माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बराबर, इसका पोटेंशियल कितना हो गया Q2 प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, क्योंकि इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट दो और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया Q1 R2 माइनस क्यू R2 बराबर Q2 R1 प्लस में क्यू R1। ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस, तो हो गया Q1 R2 माइनस Q2 R1 बराबर, ये माइनस इधर आ गया तो Q कॉमन आ गया, यहाँ रह गया कितना R1 प्लस R2। तो Q कितना आ गया, ये नीचे आ जाएगा, तो Q बराबर आ गया Q1 R2 माइनस Q2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। लेकिन ये Q कौन सा चार्ज आया, चार्ज जो ट्रांसफर हुआ, चार्ज जो ट्रांसफर हुआ, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो तो वो चार्ज आया है। लेकिन हमें इसके अलावा ये भी तो बताना है कि इस पे अब कितना चार्ज रह गया और इस पे कितना रह गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद अब कितना चार्ज रह गया Q1 माइनस क्यू, किस पे, ए वाले पे, चार्ज ऑफ ए। बी वाले पे चार्ज कितना हो गया क्यू बी, जो कि कितना है Q2 प्लस क्यू। तो भाई यहाँ पर Q की वैल्यू रख लेता हूँ, Q1 एज इट इज, Q की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, Q1 R2, नहीं पहले ब्रैकेट में रखूंगा, Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा कितना Q1 R1 प्लस में Q1 R2 माइनस Q1 R2 प्लस Q2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये माइनस ये प्लस गया, कितना बचा Q1 R1 प्लस में Q2 R1, यहाँ लिख दूं या थोड़ा पीछे कर दूं। तो भाई देखो यहाँ से R1 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो गया R1 इंटू में Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2।
अरे ये फॉर्मूला समझ में आया तुम लोगों को? R1 Q1 प्लस Q2 अपॉन, थोड़ा और पीछे करो, कर दिया मैंने वो। R1 इतना है ना, ऐसे ही आप बी का चार्ज निकाल सकते हैं। बी के लिए क्या करना है आपको? बी के लिए तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, बी का चार्ज तो आ गया कितना, बी का रेडियस कितना है R2, ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ये इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आपको ये फॉर्मूला रटना है, मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता रहे कि अगर दो कंडक्टर आपस में, हाँ ये फॉर्मूला जो है ये चैप्टर 1 में पढ़ाया होगा, फॉर्मूला पढ़ाया होगा, उसका डेरिवेशन ये है। तो मेरा पढ़ाने का मकसद इसमें ये था कि आप लोगों को ये पता रहे कि दो कंडक्टर आपस में चार्ज कब तक शेयर कर सकते हैं, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है ये, कई जगह कंसेप्ट काम आता है, फिजिक्स में मेन तो कंसेप्ट ही होता है। पेज नंबर 6 शायद ये, 5। मंगलवार को नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, चैप्टर 11th। 3 क्लास लगेंगी, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एटम में 3 क्लास लगेंगी। वेंटीग्राफ जनरेटर कोर्स में नहीं है, तो अभी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। बाकी इतना था, वेंटीग्राफ जनरेटर का काम होता था हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करना, मतलब डिवाइस टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। क्लियर है सबको ये बात? चलो, तो एक छोटी सी बात और पढ़ाता हूँ। नहीं इफरा उसमें है ही नहीं तो इसलिए नहीं पढ़ाया ना, और कोई रीजन नहीं है। चलो, अगला, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। चार्ज बोल लो, एनर्जी बोल दो। देखो, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, बहुत सिंपल थे, एक ही छोटा सा टॉपिक कराना है क्योंकि एनर्जी लॉस वाला हट चुका है इसमें से, कोर्स में से। ये V1 है, ये C1 है। दूसरा, देख लेना दोनों को चार्ज कर रहा हूँ मैं, ये V2 है और ये C2 है। कोई भी कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है, जब तक उस कैपेसिटर का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। अब क्या करा हमने, बैटरी को हटाया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो अभी एक नया सिस्टम बन गया, ये C1 वाला C2 वाला। ये कब तक चार्ज या एनर्जी चार्ज शेयर कब तक करेंगे, जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया मैंने। अब यहाँ पर सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कंजर्व रहेगा। बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है C1V1 प्लस इसका चार्ज कितना है C2V2 बराबर, इसका चार्ज कितना हो जाएगा C1 इंटू V प्लस इसका चार्ज कितना हो जाएगा C2 इंटू V। V कॉमन ले लो, और V कॉमन लेते ही हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपके पास V का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर V का मतलब है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो जब भी आप एक कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर से लगाते हैं, तो पहले क्या निकाला जाता है, उसका कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है,
बात समझ में आ गई सबको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। अब मान लो अगर एनर्जी लॉस निकालना है तो पहले इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी निकाल लो, बाद में इसकी एनर्जी निकाल दो और डिफरेंस कर लो। वैसे हालांकि कोर्स में से हट गया है वो टॉपिक, मेरे को याद आया अभी। मान लो एनर्जी डिफरेंस निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है, तो इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर इस सिस्टम की एनर्जी निकाल दो, कितना, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, और डिफरेंस करते ही आंसर आ जाता है। लेकिन वो कोर्स से हट गया है, इसलिए उस बैच में भी मैंने मना ही कर दिया था। बच्चों ने ही बोला था कि रहने दो जब नहीं है तो। बाकी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस जो होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, वो होगी हाफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन में सम ऑफ कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। हाफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन में सम ऑफ कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। ये होता है एनर्जी कितनी लॉस हुई। बोलिए भाई। जब इन्होंने एनर्जी शेयरिंग करी तो कितना लॉस हुई हीट की फॉर्म में, वो इतनी है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। आपकी खुद की जिम्मेदारी अभी इतना बनती है कि चैप्टर 2 के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें। ठीक है। और कोशिश करूंगा मंडे वाली रात को भी रख लूं, 10 बजे कोशिश करूंगा मंडे को रात को 10 बजे क्लास रख लूं, अगर तुम्हें किसी को दिक्कत ना हो तो। नहीं, ऑफलाइन तो टीटीएस में ही रखूंगा, एक बार विक्रम सर से बात करके। चलिए ठीक है, फिर एक बार बात करके या मैं रख लूंगा क्लास। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टाइम भाई मैं बता दूंगा दीपांशु भाई, ऐसे रैंडम अभी तो नहीं बता सकते टाइम की तो, ये लेकिन बता दूंगा अगर रखूंगा तो। हाँ हाँ, चलेगी जाके, क्या बात कर दी उन्होंने। सेम टू यू सभी को। जाके ऑफलाइन भी चलेगी ऑनलाइन भी चलेगी, कुछ ना कुछ तो करा जाएगा। ऑनलाइन चलती रहेगी, एंड तक चलेगी और पेपर के एंड तक चलेगी। कृति भाई, एंड तक चलेगी और पेपर तक चलेगी जब तक तुम लोग रहोगे। चलिए भाई, थैंक यू सभी को।